भारतीय रक्षा क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर से एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये भारत की उस बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण है जिसने अब आसमान से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इस परीक्षण के दौरान मिसाइल ने न केवल अपनी रफ्तार को साबित किया, बल्कि तय किए गए लक्ष्य को पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी अचूक सटीकता के साथ नष्ट कर दिया। आज भारत तक की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस परीक्षण के एक एक तकनीकी पहलू को डिकोड करेंगे। दरअसल रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार यह परीक्षण बेहद जटिल और एक्सट्रीम रिलीज कंडीशन के तहत किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि मिसाइल को उस वक्त लॉन्च किया गया जब फाइटर जेट कठिन युद्ध जैसे स्थितियों में था। परीक्षण का टारगेट मिसाइल के प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल एंड गाइडेंस एल्गोरिदम और इसके सभी सब सिस्टम की कार्य क्षमता को जांचना था। चांदीपुर रेंज में तैनात इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों ने मिसाइल की पूरी उड़ान का डेटा कैप्चर कर लिया। आंकड़ों से साफ है कि रुद्रम 2 ने अपनी क्रिटिकल ट्रेजेक्टरी यानी कि उस जटिल रास्ते को सफलतापूर्वक पार कर लिया जो एक आधुनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए जरूरी था। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो इस मिसाइल को दुश्मन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है। रुद्रम 2 भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का एडवांस वर्जन है। ये मिसाइल विशेष रूप से दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन सेंटर और रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जन करने वाले ठिकानों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई है। इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को रिएक्शन का सही समय नहीं मिलता है। रुद्रम 2 की मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक है, यानी भारतीय पायलट दुश्मन की सीमा में घुसे बिना सुरक्षित दूरी से उसके कमांड सेंटर को उड़ा सकते हैं। इसमें 2 चरणों वाली सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लॉन्च के तुरंत बाद जबरदस्त थ्रस्ट प्रदान करता है। रुद्रम 2 का निर्माण पूरी तरह से भारतीय मेधा का परिणाम है। इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI ने नोडल लैब के रूप में विकसित किया, लेकिन इसमें डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाएं जैसे कि DRDL, HEMRL, ARDE और ITR का भी समान योगदान है। इतना ही नहीं, इस मिशन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे कि HAL और कई निजी रक्षा उद्योगों ने भी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स के रूप में बड़ी भूमिका निभाई। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर वैज्ञानिकों और वायुसेना को बधाई देते हुए कहा कि ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर है। रणनीतिक तौर पर देखें तो रुद्रम 2 का शामिल होना भारतीय वायुसेना के SEAD यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। किसी भी युद्ध की शुरुआत में सबसे जरूरी होता है दुश्मन को अंधा करना। अगर हम उसके रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम को पहले ही घंटे में नष्ट कर देते हैं तो हमारी थल सेना और वायु सेना बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ सकती है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ रुद्रम 2 भारत का सबसे बड़ा तुरूप का इक्का साबित होने वाला है। खैर, रुद्रम 2 का सफल परीक्षण केवल एक मिसाइल का टेस्ट नहीं है, ये भारत के मिसाइल मैन के सपने को हकीकत में बदलने की कहानी है। सुखोई 30 MKI के बाद अब इसे मिराज 2000 और तेजस जैसे विमानों के साथ जोड़ने की योजना है। और आज का ये वीडियो हमारे वैज्ञानिकों के जज्बे को समर्पित है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी? क्या आपको लगता है भारत को अब और भी लंबी दूरी के एंटी रेडिएशन मिसाइलें बनानी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।